अशोक जी एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक हैं। हमेशा सही शिक्षा और ज्ञान देने वाले अशोक जी आज स्वयं को बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे। अशोक जी अपने बूढ़े शरीर के कारण ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से वह अगर अपने बहू और बेटे को कुछ भी काम या कुछ लाने को कहते तो बहू और बेटे उन्हें साफ मना कर देते, या फिर ला कर देते भी तो ऐसे कि जैसे कोई एहसान कर रहे हो। अशोक जी को यह सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह अपने बुढ़ापे के कारण बहुत मजबूर थे। एक दिन सुबह अशोक जी अपने बेटे विवेक से कहते हैं, बेटा विवेक, मेरी बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, मंगवा दो। पापा शुभम को बोल दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। शुभम बेटा, तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला दी ना, इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत भी नहीं आएगी। और पापा, यह रामू को समोसा कचौरी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में बाजार का तला भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? शुभम ने चिढ़ते हुए कहा। पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगा रहा था। मुझसे पूछे बिना रामू कोई सामान इस घर में नहीं लाएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी मम्मी जी का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है, और उन्हें क्या ज़रूरत है इस उम्र में नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ियाँ हैं उनके पास। हमारी शादियों की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अशोक जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि 2 बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है, तो मैंने जीवन भर में क्या किया? मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए? अशोक जी दुखी मन से अपनी पत्नी विभा से कहते हैं। विभा जी उन्हें समझाती है, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बने रहे, वे लोग जैसे रखे रह लेंगे। अब उम्र ही कितनी है, आपने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत ही नहीं। पर अशोक जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी ला कर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती थी और अब आज बहुओं के लिए खट रही हो। दुखी मन से अशोक जी बोले, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं। बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाएं? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ, क्यों आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो अपने बेटों को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू, अगर एक वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। अशोक जी और विभा जी पार्क में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी आशीष, जो अशोक जी की पेंशन के कागज़ अप्रूव कराकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। आशीष उन्हें पहले से जानता था। अशोक जी ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की स्थिति में उसकी काफ़ी मदद की थी। मैं पूजा के लिए फूल ले लेती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए विभा जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अशोक जी बड़े भले इंसान थे, अपने घर की समस्या आसानी से बताने वाले नहीं थे। अंकल माफ़ करिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आप कहे तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। अशोक जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है और चौथे दिन दरवाजे की घंटी बजती है। विवेक दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, ये कौन है? बेटा विवेक, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर पे बुलाया है।
ऑनलाइन बुकिंग कर, अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, मैंने खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए। अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौरी क्यों मंगवाएं आप और कौन लाया? विवेक गुस्सा करते हुए बोला। अशोक जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है और हमने रामू से नहीं मंगवाया, होम डिलीवरी करवाई है यादव हलवाई के यहाँ से, चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। दूसरे दिन विवेक और शुभम आते हैं और कहते हैं, मम्मी पापा हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उसी दिन विभा जी का जन्मदिन था और उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं रहा। बेटों की बात सुनकर अशोक जी को बहुत बुरा लगता है। वह दोनों से कहते हैं, बेटा विवेक और शुभम, मुझे भी तुमसे यही कहना था। वीकेंड पर मैं और तुम्हारी माँ शिरडी जा रहे हैं। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन उसी दिन तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी है, तो हम दोनों वहीं जाकर बाबा का आशीर्वाद लेंगे और तुम्हारी माँ का जन्मदिन मनाएंगे। शुभम बोला, पर पापा आप लोग इस उम्र में सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेंगे? अशोक जी बोले, बेटे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अरे मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने उनसे बातें कर ली है और मेरा एक दोस्त तो शिरडी में ही रहता है और उसी ने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्था वह अपने घर पे ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छी से मना लूँगा। हंसते हुए अशोक जी बोले। तभी तपाक से बहू रीता बोली, पापा इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं आप? अशोक जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेंगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर चारों शर्मिंदा थे। आशीष ने अशोक जी का कर्जा उतार दिया था, उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर। आशीष इसके अलावा उन्हें कई ज़रूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन से अवगत कराता है, जिससे घर बैठे बैठे हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। अशोक जी को कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे आत्मविश्वास से भर गए। एक दिन उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कहा, यह देखो बहू रानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है, अच्छी है ना? इतनी सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज विभा जी फिर से रोने लगी। अशोक जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू है, आज हमें बुढ़ापे की नई लाठी जो मिल गई है। दोस्तों, उम्र कोई भी हो, हमें आत्मनिर्भर रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।